सो हेलो एवरीवन। हम आज पढ़ने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज योर सेट ऑफ क्लास 11th। ओके, तो देखते हैं अब यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। यहाँ पर हमको कुछ सेट बना के दिए हैं और वो कह रहा है कि कौन सा किसका सबसेट है, ये हमसे निकालो कह रहा। चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमको 3 सेट दिए हैं ए बी सी और वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो देखिए ए हमारे पास ये दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमको रोस्टर फॉर्म में तो दिया नहीं है। तो ए की डेफिनेशन से यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ए में एक्चुअल में एलिमेंट क्या होंगे। तो उसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या आएंगे। देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके 2 और 6 मल्टीपल हो सकते हैं। माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। कैसे ऐड करके -8 आ रहा और मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, ऐसे तो करते हैं, है ना। तो x यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो x माइनस 6 बचा। तो क्या बचेगा, x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार x इक्वल टू 6 हो गया और x इक्वल टू 2। हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2। इसका मतलब जो आपका a सबसेट है उसके अंदर 2 और 6 हमारे पास दो एलिमेंट मिल चुके हैं। तो देखिए हमारे पास ए सेट, बी सेट और सी सेट 3 के 3 मिल चुके हैं। अब हम आराम से यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन किसका सबसेट है, बहुत ही ईजी तरीके से। कैसे देखिए, हम सबका चेक करेंगे, क्या ए किसी का सबसेट है नहीं है, वो सब कुछ चेक करेंगे। तो देखो क्या ए बी का सबसेट है। तो देखिए ए में एलिमेंट है 2 6, बी में है 2 4 6, यानी कि इसको छोटा होना चाहिए। तो यस, ए इज सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल सही है। क्या ए सी का सबसेट है, बिल्कुल। इसमें 2 6 है, इसमें भी सारे के सारे एलिमेंट है, यानी कि ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये भी हमारे पास सबसेट हो गया। अब हम देखते हैं बी के ऊपर, बी पे देखते हैं। क्या बी ए का सबसेट है, नहीं है, ए छोटा है ना। क्या बी सी का सबसेट है, यस, बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, उसके बाद तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट ऑफ सी। अब डी पे, अच्छा एक चीज़ आपका छोटा है, एक सेकंड, हाँ डी भी आपका छोटा हुआ है। डी के अंदर है एलिमेंट सेट डी 6। तो पहले ए का देखते हैं, फिर ए क्या डी का सबसेट है, तो आंसर है नो। सो जो आपका डी सबसेट है, डी जो सेट है, क्या वो ए का सबसेट है, तो आंसर है नो। अब बी पे देखते हैं। तो बी तो जो है सी का सबसेट है, लिख लिया। बी डी का सबसेट हो नहीं सकता है क्योंकि डी हमारे पास छोटा है। जो सबसेट है ना इस तरफ वाला, वो छोटा होना चाहिए इससे, या इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब डी पे बात करते हैं। क्या डी सबसेट है ए का, ए के अंदर एलिमेंट ये है ना, यस, तो डी सबसेट ऑफ ए। क्या डी सबसेट है बी का, तो आंसर है यस, डी सबसेट ऑफ बी। क्या डी सबसेट है सी का, तो तब भी देखिए सी का भी सबसेट है। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारे पास 6 यहाँ पर क्या आ जाते हैं, सबसेट यहाँ पर रिलेशन आ जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। वो कह रहा है कि जो भी हमारे नीचे क्वेश्चन हैं उन वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं ये बताना है। अगर ट्रू है तो उसको प्रूव करो, अगर फॉल्स है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताओ कि वो फॉल्स क्यों है। ये हमसे क्वेश्चन कहना चाह रहा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, इफ ए इज एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज एलिमेंट ऑफ बी। एक्स जो है ए का एलिमेंट है और ए जो है बी का एलिमेंट है, एंड देन एक्स जो है बी का एलिमेंट है। ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपके तभी सॉल्व होंगे जब आपने पूरी की पूरी सेट थ्योरी पढ़ी होगी। अगर जो सीधे बिना सेट थ्योरी पढ़े हुए इसको देख रहा है तो उसका देखना व्यर्थ है, उसको पहले सेट थ्योरी को देखना चाहिए। चलिए अब देखते हैं तो ऐसा है या नहीं है, अभी हमको कुछ पता नहीं। देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लो मैंने एक सेट लिया ए, उसके अंदर एलिमेंट ले लिया मैंने 1 2। जितने कम एलिमेंट लोगे उतना बढ़िया रहेगा देखने के लिए। अब देखिए ए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा 1 2, और मैंने कहा कि और जो बी है, बी भी मैं एक अपने मन से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कैसे देखें, ए जो है ना वो बी का एलिमेंट है, ए जो है वो बी का एलिमेंट है। इसका मतलब जो 1 और 2 होंगे ना वो इस ए बी के अंदर होंगे एज ए एलिमेंट। देखिए एज ए एलिमेंट यानी कि अगेन एक इन्वर्टेड कॉमा के साथ लेंगे। और बाकी यहाँ समझने के लिए मैं 1 और 4 अलग से लिख देता हूँ, है ना, ताकि एक सेट जैसा लगे। देखिए बी के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 है 4 है, और 1 2 का एक सेट बना है, वो खुद एक एलिमेंट है। ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा इसको, इस डेफिनेशन के हिसाब से। ए इज एलिमेंट ऑफ बी, देखिए ना, क्या ये इस बी का एलिमेंट है, बिल्कुल एलिमेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा होगा उसको समझ में नहीं आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, लेकिन जो पूरा सीक्वेंस वाइज चल के आ रहा होगा उसको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए मैंने एक सेट लिया 1 2 का,
ये पूरा सेट एलिमेंट कब बनेगा, जब मैं बी के अंदर इस तरह के कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सारी की सारी चीजें रखूंगा, यानी कि 1,2 इसके पूरे एलिमेंट रखूंगा, है ना। अब देखते हैं, अब मैंने यहां पर कहा कि हमने एक्स को ही एलिमेंट लिया, एक्स को ही एलिमेंट लिया, जैसे मैंने लिया मान लो एक्स एलिमेंट लिया 2, क्या वो 2 जो है, एक्स मैंने लिया 2, ठीक है, एक्स इक्वल टू मैं थोड़ी देर के लिए ले रहा हूं 2, क्या वो 2 ए का एलिमेंट है, देखिए ये चीज प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है, क्या वो 2 ए का एलिमेंट है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, या हम कह सकते हैं 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो यस बिल्कुल 2 क्या है, ए का एलिमेंट है। देखिए ना, मैंने जो है एक्स जो है यहाँ पर हमको एज पर डेफिनेशन हमको दोनों चीजें को प्रूफ करना पड़ेगा ना, दोनों चीजों को हमको सेटिस्फाई होनी चाहिए दोनों चीजें। तो एक्स मैंने देखो 2 में से लिया, एक्स मैंने जो है एक्स मैंने लिया 2 यानी कि ए में से लिया। तुम लोग कहोगे सर 1 क्यों नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं, अभी हमारा प्रूफ तो हो जाएगा, लेकिन हमको तो यहाँ पर देखना है ना, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है। तो मैं एक्स को थोड़ी देर के लिए 2 मान लिया, तो 2 क्या ए का एलिमेंट है, बिल्कुल है, 2 इसमें से आ रहे हैं, है ना। अब वो कह रहा है कि क्या, मतलब अगर ये दो चीजें हैं, जैसे हमारे पास कंडीशन हमने बना दी दोनों चीजें, तो क्या इस कंडीशन के हिसाब से एक्स बी का एलिमेंट है। देखिए, क्या 2 इस बी का एलिमेंट है, क्या 2 इस बी का एलिमेंट है, तो आंसर है नो, नहीं है, क्योंकि 2 बी का एलिमेंट नहीं है। पूरा इसका जो एलिमेंट है ना वो 1,2 पूरा सेट के साथ आएगा तब एलिमेंट हो सकता है। 1 बी का एलिमेंट है, 4 बी का एलिमेंट है, लेकिन 1 2 बी का एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, फॉल्स। शायद बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, मैं इसको एक बार फिर से दोबारा से बताना चाहूंगा। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि एक्स ए का एलिमेंट है और ए जो है वो बी का एलिमेंट है, तो प्रूफ करो कि एक्स बी का एलिमेंट है या नहीं है, ये चीज चेक करो जरा पहले, यानी कि ये और ये चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो तब इसको हमने देखना है। तो मैंने एक एलिमेंट, एक सेट लिया 3,4 का, है ना, एक सेट लिया 3,4 का। अब मैंने कहा कि ये ए बी का भी एलिमेंट है, ये ए बी सेट का एलिमेंट है, तो बी सेट क्या होगा, कुछ भी इसके अंदर ले लो, 1 3 4 5 इस तरह से, यानी कि 3 4 वाला जो ये पूरा सेट है उसका एलिमेंट बनाने के लिए हमको इसको इस तरह से बड़े डब्बे के अंदर पैक करना पड़ेगा, है ना, जो हमने पहले पढ़ा था। तो तब जाके 3,4 इज एलिमेंट ऑफ बी हो जाएगा, 3,4 इज एलिमेंट ऑफ बी, या हम कह सकते हैं ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ये पूरे को इसके अंदर हमको डालना पड़ेगा। तो अब मैंने कहा कि मान लो एक्स इक्वल टू, मैंने लिया एक्स इज बिलोंग्स टू ए, हमको दिया हुआ है ना, तो मैंने कहा कि एक्स इक्वल टू मान लो मैंने लिया 3, एक्स इक्वल टू क्या ले लिया 3, ए से लेना है ना हमने एक्स को 3। अब देखो, अगर मैंने ए को एक्स से, एक्स को जो है ए से लिया, एक्स को ए से लिया, तो क्या एक्स जो है वो बी का भी एलिमेंट है, ये चेक करते हैं हम। जो हमारा बी सेट है वो 3 क्या इसका एलिमेंट है, देखो, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 3 इज एलिमेंट ऑफ बी, नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेले में इसको एलिमेंट कह नहीं सकता हूँ। इसको एलिमेंट कहना होगा तो मुझे 3,4 को पूरा एक सेट लेके एलिमेंट ऑफ बी कहना पड़ेगा, या फिर 1 को एलिमेंट ऑफ बी कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो अलग से है ना, ये अलग से जो है इनको मैं एलिमेंट कह सकता हूँ, लेकिन इस पूरे को अलग अलग से एलिमेंट नहीं कह सकता मैं, मुझे इसको एलिमेंट कहने के लिए पूरा का पूरा उठाना पड़ेगा, तब जाके इसको एलिमेंट ऑफ बी कहूंगा, है ना। ये पीछे क्वेश्चन में आया हुआ था, एक बार उसको वीडियो को जरूर देखें। सो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 यानी कि 2 का सेकंड क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए क्या करा, अगर वो कह रहा है कि ए बी का सबसेट है और बी सी का एलिमेंट है, अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का एलिमेंट है, तो क्या ए जो है वो सी का एलिमेंट होगा, ए क्या है 2 का, ए जो है क्या सी का एलिमेंट होगा। चले देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब मैं फिर से यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेट कर रहा हूँ। मान लो मैंने कहा लेट ए इक्वल टू, एक छोटा सा सेट लेते हैं, ए को मैंने 2 सेट लिया, 2 ले लिया एलिमेंट, है ना, यानी कि उस सेट के अंदर 2 एक एलिमेंट है, और बी को मैं इससे थोड़ा बड़ा लूंगा, है ना, जैसे मैंने इसको ले लिया 1 2 ले लिया मान लो, है ना, बी एलिमेंट को मैंने थोड़ा इससे बड़ा ले लिया 1 2। ओके, तो क्लियरली दिख रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ये दोनों चीजें सही होनी चाहिए। ये जो चीजों को तुम प्रूफ करके लिखोगे, मतलब कि अपने एग्जाम्पल के हिसाब से सेट करोगे, और उस एग्जाम्पल सेट के हिसाब से हम देखेंगे क्या है तीसरी चीज हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो ट्रू, नहीं मिल रही तो फॉल्स। चलिए देखते हैं हम। तो इस हिसाब से हमने सेट बना दिया, एग्जाम्पल को सेट कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, तीसरा एग्जाम्पल, बी जो है वो सी का एलिमेंट है, बी जो है सी का एलिमेंट है, तो सी जो सेट बनेगा उसके अंदर 1,2 ये पूरा हमको एक साथ रखना पड़ेगा इसको एलिमेंट बनाने के लिए, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 1,2 का पूरा ये सेट के अंदर रखना पड़ेगा। बाकी इसको बड़ा सेट थोड़ा दिखाने के लिए 4 और 5 मैंने इसके अंदर कुछ और एलिमेंट लिख दिए हैं, है ना। तो यहाँ से क्लियरली क्या दिख रहा है कि बी इज एलिमेंट ऑफ सी दिख रहा है। देखो जो बी है वो सी का एलिमेंट है, ये दिख रहा है। अब हमारे पास दोनों कंडीशन हमारे पास ऊपर से यहाँ पर हमने सेटिस्फाई करा ली हैं। तो अब चेक करते हैं कि क्या ए सी का एलिमेंट है या नहीं है। चलिए देखते हैं। ए क्या, देखो ए है 2, तो 2 क्या इस सी का एलिमेंट है, क्या 2 इज एलिमेंट ऑफ सी है, आंसर है नो। 1,2 पूरा जो है सी का एलिमेंट है, ठीक है, 1,2 पूरा का पूरा एलिमेंट होना चाहिए, ना कि ओनली 2, यानी कि इस 2 को मैं अलग से नहीं निकाल सकता हूं बाहर। अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो 1,2
पूरे को कहूंगा मैं एलिमेंट ऑफ सी, है ना। अगर मुझे इसको सबसेट कहना होगा तो मुझे इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने पड़ेंगे, तब जाके मैं सबसेट ऑफ सी कह सकता हूं इसको। खाली एलिमेंट कहने के लिए इसको पूरा उठाना पड़ेगा मुझे, सिंगल को उठा ही सकता हूं मैं। तो ये कंडीशन भी क्या होगी, फॉल्स। ओके, सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। ये वाला ट्रू है ना। देखिएगा सर, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो क्या ए बी सी का सबसेट होगा? तो इसका आंसर वैसे ट्रू होता है। चलिए देखते हैं कैसे एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं उसको। मैंने ए एक सेट ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट ले लिया 1,2। बी एक सेट ले लिया, उसके अंदर डेफिनेटली मैं ज़्यादा एलिमेंट लूंगा 1,2,3, तभी जाके ए बी का सबसेट होगा। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से बी जो है सी का सबसेट है, तो सी को थोड़ा और बड़ा बना दो 1 2 3 4। तो देखिए क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन को हमने सेट कर लिया अपने क्वेश्चन के हिसाब से। देखिएगा सर, क्या ए बी का सबसेट है? बिल्कुल है। क्या बी सी का सबसेट है? बिल्कुल है। तो अब देखिए वो कह रहा है कि हमसे प्रूफ करो, कह रहा है कि क्या ए सी का सबसेट होता है। देखो क्या 1,2 इज सी का सबसेट है? बिल्कुल, 1,2 इज सबसेट ऑफ सी। ये इससे इंप्लाई हो रहा है कि 1,2 इज सबसेट ऑफ 1 2 3। तो यानी कि हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ सी, यानी कि ये क्या हमारे पास ट्रू है। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम बता सकते हैं इस चीज़ को। सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या करा हमसे, इफ a is not subset of b, b is not subset of c, then a is not subset of c। यानी कि अगर a b का सबसेट नहीं है, b c का सबसेट नहीं है, तो क्या a c का सबसेट नहीं होगा, यह हमसे पूछना चाह रहा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही हम चीज़ें करते हैं। मैंने क्या कहा था, पहली दो कंडीशन को हमको अपने हिसाब से सेट करनी पड़ेंगी, बिल्कुल सही प्रूफ करनी पड़ेंगी, और तीसरे वाले को फिर चेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, a को 1,2, ओके। बी को ऐसा एग्जाम्पल लूंगा कि जिसमें 1,2 ना मिले, तभी तो सबसेट नहीं होगा ये। तो मैं कुछ भी ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया 0 3 4, इस तरह से ले लिया, ठीक है। चलिए देखिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ए बी का सबसेट नहीं है। अब इस हिसाब से जो बी है वो सी का सबसेट नहीं है, ये दिखाने के लिए मुझे सी को सी में 0 3 4 नहीं चाहिए, मुझे 0 3 4 नहीं चाहिए ये कंडीशन के हिसाब से। तो मैं क्या ले रहा हूँ, 0 3 4 नहीं चाहिए और कुछ भी आ सकते हैं उसमें। इसका मतलब 1 2 आ सकता है, 0 3 4 नहीं आ सकता है, 5 6 ये सब कुछ आ सकता है ना। चलिए अब देखते हैं। अब हमारे पास देखो ए बी का सबसेट नहीं है, बिल्कुल ट्रू, यानी कि इससे प्रूफ हो गया हमारे पास, यानी कि हमने सेट कर लिया एग्जाम्पल। बी सी का सबसेट नहीं है, बिल्कुल दिख रहा है हमको बी सी का सबसेट नहीं है। तो क्या ए सी का सबसेट नहीं है, जरा चेक करते हैं। ए में एलिमेंट है 1,2 और सी में एलिमेंट है 1,2। यस, गलत है भाई, ये जो दिया है ना हमको ये फॉल्स है। ए सी का सबसेट हो सकता है, ए इज सबसेट ऑफ सी, तो क्या हो गया हमारे पास फॉल्स, है ना, फॉल्स हो गया। हाँ मैं इसमें 1 2 नहीं लिखता तो तब ये ट्रू हो जाता, लेकिन ऐसा थोड़ा है, जरूरी थोड़ा है कि हम 1 2 नहीं लिखेंगे। हम तो जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से हम सारी चीज़ों को चेक करेंगे ना, क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। ये दोनों चीज़ें तो वेरीफाई हो ही रही हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो इससे तो ये पता चल ही रहा है कि ए जो है वो सी का सबसेट है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हमने देखा कि ए सी का सबसेट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। सो स्टूडेंट अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा, हमसे क्वेश्चन ये कह रहा कि अगर ए जो है, एक्स जो है ए का एलिमेंट है, एक्स ए का एलिमेंट है और ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, तो क्या एक्स बी का एलिमेंट होगा, तो क्या एक्स बी का एलिमेंट होगा। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से ही प्रूफ करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम ए को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 ले लिया, ओके। अब उसके बाद बी को जो है बी जो है ए का सबसेट नहीं है, इसका मतलब मुझे डिफरेंट एलिमेंट लेने पड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि कोई कॉमन एलिमेंट भी हो जाए उसमें, है ना। जैसे मैं ले रहा हूँ 3 4 5 ले लिया मैंने, है ना। तो देखो ए जो है बी का सबसेट नहीं है। अब देखो, अब मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, एलिमेंट ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिया, अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया, यहाँ से ले लिया 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, है या नहीं है, बिल्कुल है, 1 एक एलिमेंट है। तो क्या 1 बी का भी एलिमेंट है, क्या 1 बी का एलिमेंट है, तो क्लियरली दिख रहा नहीं है ना। अगर एक भी एलिमेंट हमको नहीं मिलता है तो हम इसको नहीं ही कहेंगे, ठीक है, हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। क्या कहेंगे इसको, ये क्या है हमारे पास, फॉल्स, ठीक है। हाँ तुम लोग कहते हो सर हम 3 लेते हैं, इसमें से हमने 3 लिया और बी का भी एलिमेंट है, बिल्कुल है, मानता हूँ बिल्कुल है, लेकिन हमको नहीं फॉल्स चेक करने के लिए, फॉल्स प्रूफ करने के लिए सारे के सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे भाई, है ना। हमको फॉल्स प्रूफ करने के लिए सारे के सारे एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या क्या फॉल्स, बिकॉज 1 इज एलिमेंट ऑफ ए बट 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है।
अगर ए बी का सबसेट है और एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, तो क्या वो एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं होगा? ये तो सीधे सीधे हमको ट्रू दिख रहा है। देखिए कैसे, मैंने एक सेट लिया, उसको लिया मैंने 1 2, बी एक सेट लिया, डेफिनेटली वो मैं बड़ा लूंगा 1 2 3, है ना। अब ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हुई इस वाले से। ये वाले देखो, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, एक्स जो है बी का एलिमेंट नहीं है, एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, यानी कि मैंने कोई भी एक एक्स एलिमेंट ले लिया, मान लो एक्स को मैंने ले लिया 4, है ना। तो x जो है b का एलिमेंट नहीं है, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। तो भाई ये 4 कौन सा a का एलिमेंट हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि a तो b से ही बना है, a जो सेट बना है वो b से ही बना है। तो हम क्या कहेंगे, इंप्लाइज दैट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। तो क्या है हमारे पास? ट्रू है, जो कंडीशन हमको दे रखी है ऊपर वो ट्रू है। ओके, थैंक यू।